तो आप सबको ये स्क्रीन पे एक ब्लॉग दिख रहा है, फिगर 2027 इस नाम का एक ब्लॉग दिख रहा है। तो ये ब्लॉग जो है ये है एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसको देख के कोई इंजीनियर कोई ब्लॉक नहीं बना सकता। इसको इस ब्लॉक को बनाने के लिए इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चाहिए। वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा वो आज हम करेंगे। तो क्लियरली दिख रहा है कि इस ब्लॉक का फ्रंट साइड से एक्स डिटेक्ट कर रहा है एंड लेफ्ट साइड टू राइट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे एक एरो, ब्लू कलर का एरो दिखा रहा है, वाई लिख के। उसका मतलब हमको फर्स्ट एंगल एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे ये याद रखना पड़ेगा कि जिस तरफ वाई एक्सिस है वो है साइड व्यू, वो है हमारा साइड व्यू। हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए हमारा चार प्रोजेक्शन चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, और फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमारा वाई एक्सिस कहाँ पे है। तो ये वाई एक्सिस है हमारा साइड व्यू। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी व्यू ये कौन सा ब्लॉक पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? बहुत सिंपल प्रोसेस है, समझो। ये है एक ब्लॉक, ये पेन है एक ब्लॉक, समझो ये पेन है एक ब्लॉक। अगर हम इस साइड से एक लाइट फेंकेंगे, अगर हम इस साइड से लाइट फेंकेंगे तो इसका इस तरफ एक शेडो पड़ेगा, है या नहीं? पड़ेगा ना। तो उसी तरह हमारा स्क्रीन का जो ब्लॉक है वो ब्लॉक के ऊपर से इस साइड से ये वाई डायरेक्शन से हम अगर एक लाइट फेंकेंगे तो उस लाइट का शेडो कहाँ पड़ेगा? इस तरफ पड़ेगा उसका शेडो। तो इस यहाँ पे ड्राइंग पे हमको दिख रहा है कि लेफ़्ट साइड से हमारा साइड व्यू है। तो अगर लेफ़्ट साइड से हम लाइट फेंकेंगे तो उस लाइट का शेडो राइट साइड पड़ेगा। तो इजीली हमारा साइड व्यू होगा राइट साइड पे। साइड व्यू चूज़ कर लिया तो अब हमारा सबसे बड़ा कम हो गया। अब अगर इस साइड व्यू है तो आंखें बंद करके ये लेफ़्ट साइड पे हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का फर्स्ट एंगल पे इस ब्लॉक का ड्राइंग। तो पहले हमको हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए टी स्केल लगता है, लेकिन हम ड्राइंग नोटबुक पे कर रहा है इसलिए हमारा टी स्केल नहीं ज़रूरत पड़ रहा है। ये हमारा नॉर्मल स्केल है, हमारा एक पेंसिल है और है हमारा एक इरेज़र। अब देखो ये जो ब्लॉक है सेम तरीके से आप इमेजिन करो कि एक साइड से कोई लाइट फेंक रहा है तो उल्टा साइड क्या शेडो पड़ेगा? ये जो आपका फ्रंट व्यू पे आपको दिख रहा है कि एक स्लॉट है, आपको दिख रहा है कि 25 मिलीमीटर का एक स्लॉट है और वो स्लॉट का चौड़ाई है 12 मिलीमीटर। आपको याद रखना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का हर माप आपको मिलीमीटर यूनिट पे लेना है। तो आपको देख रहा है कि वो स्लॉट है 25 मिलीमीटर लंबा एंड 12 मिलीमीटर चौड़ाई है। तो आप इमेजिन करो अगर आप इस एक साइड से लाइट फेंकोगे तो उल्टा साइड कोई जो शेडो पड़ेगा उसको उस पर क्या ये स्लॉट का शेडो पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आप वो इमेजिनेशन से फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लीजिए। तो आपको दिख रहा है कि हर माप दिख रहा है। तो हमारा जो वो ब्लॉक का पूरा लंबाई है हमारा 75 मिलीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये 75 मिलीमीटर लेना पड़ेगा। 75 मिलीमीटर मीन्स 7.5 सेंटीमीटर। सो हम ले लेते हैं, ये आ गया हमारा 75 मिलीमीटर। अब हमको दिख रहा है कि वो ब्लॉक का थिकनेस, वो 75 मिलीमीटर जो बेस है उसका थिकनेस है 12 मिलीमीटर। आपको दिख रहा है कि 12 मिलीमीटर उसका थिकनेस है। तो 12 मिलीमीटर हम ले लेते हैं। इस तरफ से भी ले लेंगे।
अब ये ऊपर भी जोड़ देंगे 75 मिलीमीटर का। आप शैडो पे तो ये स्लॉट नहीं दिख रहा, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको इंजीनियर को समझाना पड़ेगा कि वहाँ पे एक स्लॉट है, इसीलिए वो स्लॉट का। अब देखो 75 मिलीमीटर, तो यहाँ से 25, यहाँ से 25, और उसका चौड़ाई है, उसका लंबाई है 25, तो 25 मिलीमीटर के गैप से हमको वो स्लॉट जस्ट मार्क करके दिखाना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं। ये है, ये हो गया हमारा बेस का काम। अब क्या है, 25 मिलीमीटर, इसके ऊपर एक लंबा सा चौड़ा लंबा सा ब्लॉक है, क्या है 25 मिलीमीटर का है, वो हम ले लेंगे। 25 मिलीमीटर हम ले लिया, हो गया। अब उस ब्लॉक का ऊपर में टॉप में एक 20 मिलीमीटर का आपको दिख रहा है कि प्लेट जैसा है, एक बेस है, तो वो हम ले लेंगे 20 मिलीमीटर। 20 मिलीमीटर ले लेते हैं। अब क्या है, इस बेस से 20 मिलीमीटर डिस्टेंस पे ये एक स्लोप आया है, तो वो हम ले लेंगे यहाँ से इस पॉइंट पे। ये हो गया, तो ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू, ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू। अब इसके नीचे ही हमको लेना पड़ेगा टॉप व्यू। तो इस टॉप व्यू के लिए हमारा ये एवरी पॉइंट से हमारा प्रोजेक्शन लाइन लेना पड़ेगा। तो वो प्रोजेक्शन लाइन हम ले लेते हैं। जहाँ भी एक पॉइंट है वहाँ से एक हल्की, एक बहुत ही लाइट प्रोजेक्शन लाइन लेना पड़ेगा, बहुत ही लाइट। चलो, ये प्रोजेक्शन लाइन तो लेना होगा। तो अब हमारा टॉप व्यू, अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि टॉप से ये इस ब्लॉक को कैसा दिख रहा है। तो अगर टॉप से आप लाइट फेंकोगे, तो ये कैसा नज़ारा आएगा। तो ये 20 और ये पहले ये 75 और 50 मिलीमीटर का ब्लॉक तो हमको बना लेना पड़ेगा पहले ही, ये तो है ही। तो ये ले लेते हैं 75 मिलीमीटर का जो ब्लॉक है वो हम ले लेते हैं। लेकिन ये टॉप व्यू से हमको ये स्लॉट दिखेगा, तो अगर दिखेगा तो वो 12 मिलीमीटर पे हमको वो स्लॉट बनाना भी पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वो स्लॉट, ऊपर का स्लॉट हो गया। अब हमको ये 50 मिलीमीटर वाला लाइन भी ले लेना है। 50 आपको दिखेगा कि लेफ़्ट साइड पे वाई डायरेक्शन पे 50 मिलीमीटर माप दिया हुआ है, तो वो आपको ढूंढ के दे देना पड़ेगा। हो गया ये 50 मिलीमीटर का ब्लॉक, 50 मिलीमीटर एंड 20 एंड 75 मिलीमीटर का ब्लॉक हमने बनाना हो गया। तो अब आपको क्या दिखेगा, अब आपको दिखेगा कि ये ऊपर से वो एक जस्ट एक ब्लॉक है, लेकिन उस ब्लॉक पे जो एक स्लोप है वो आपको दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे, हम ले लेते हैं ये ब्लॉक, तो पहले बना ले। ब्लॉक हमारा हो गया। अब देखो ऊपर का जो 20 मिलीमीटर का बेस है, वो ऊंचा हुआ अंश पे जो 20 मिलीमीटर का बेस है, वो 20 मिलीमीटर हम पहले ले लेंगे। ये माप तो लिया हुआ ही है, 20 मिलीमीटर ले लेंगे। उसके बाद
20 मिलीमीटर ले लेने के बाद हमको नीचे आना पड़ेगा। कितना? हमको नीचे 25 मिलीमीटर तक आना पड़ेगा। कितना? 25 मिलीमीटर, क्योंकि ये इस ब्लॉक का हाइट है 25 मिलीमीटर, ये मेन बेस का ऊपर जो ब्लॉक है, तो इस तरफ भी 25 मिलीमीटर होगा। अब ये हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो गया, टॉप व्यू भी हो गया हमारा। आपको समझ आया हुआ है ना? अब हमारा साइड व्यू लेना पड़ेगा। साइड व्यू पे हमारा बोथ साइड से ही प्रोजेक्शन लाइन लेना पड़ेगा। वो प्रोजेक्शन लाइन पहले हम ले लेते हैं। हल्के हाथों से प्रोजेक्शन लाइन हमको ले लेना पड़ेगा, बहुत हल्का। अगर ये प्रोजेक्शन लाइन ठीक ठाक ले लेते हैं तो हमारा फ्रंट व्यू के बाद कोई माप ज़्यादा स्केल से नहीं लेना पड़ता, पहले माप लिया हुआ ही है, उसी माप से प्रोजेक्शन लाइन पे हमको जस्ट पिन फ्लो कर देना है। तो इस यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन के लिए थोड़ा ब्रेन चाहिए होगा, तो इसके बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ तक ही इस लाइन को लाएंगे हम। उसके बाद सब प्रोजेक्शन लाइन ले आते हैं। उसके बाद चाहिए हमको कंपास। एक कंपास चाहिए, आपका कंपास ऐसा होना चाहिए। अब इस सेंटर एक्सिस से आपको एवरी प्रोजेक्शन लाइन पे कंपास का पेंसिल लगा के वहाँ से ड्रॉ कर लेना है एक। ये हो गया। अब यहाँ से फिर स्केल से लंबा वाला लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वाला साइड व्यू आ गया। तो इस साइड से हमको क्या दिख रहा है? इस साइड से हमको दिख रहा है, जस्ट इमेजिन करो लाइट फेंका, उसके बाहर शैडो कैसा आएगा? शैडो देखो, पहले हमको वो 50 मिलीमीटर का ब्लॉक तो दिखेगा, 75 मिलीमीटर नहीं दिखेगा, लेकिन 50 मिलीमीटर वाला दिखेगा, तो वो हम ड्रॉ कर लेंगे। पहले वो हम ड्रॉ कर लेंगे, वो ड्रॉ कर लिया। अब ये स्लॉट नहीं दिखेगा, लेकिन 12 मिलीमीटर वाला थिकनेस दिखेगा, तो वो हम ले लेंगे। अब ये तो हो गया। अब हमको साइड व्यू से वो स्लोप नहीं दिखेगा, वो स्लिपरी जगह नहीं दिखेगा, वो एक चौड़ाई ब्लॉक ही दिखेगा, तो हम वो ले लेंगे। ये 25 मिलीमीटर वाला ब्लॉक का माप है। उसके बाद 20 मिलीमीटर वाला चौड़ाई है। हाँ, 25 मिलीमीटर वाला चौड़ाई है, वो लाइन हम ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा साइड व्यू। अब देखो वो जो स्लॉट है, वो हमारा फ्रंट व्यू पे एक साइड पे जो स्लॉट है 12 मिलीमीटर चौड़ाई और 25 मिलीमीटर लंबाई जो स्लॉट है, उस स्लॉट के जगह हम एक डॉटेड लाइन दे देंगे कि जाके इंजीनियर साहब को पता चले कि वहाँ पर वो स्लॉट है। इसलिए हमको एक डॉटेड लाइन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा व्यू का पीछे है। अब हमारा काम हो गया, हमारा ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रेडी होगा। अब हमको देना पड़ेगा सिर्फ किस दाग का माप कितना है, वो हमको देना पड़ेगा। तो वो हम दे देते हैं जल्दी।
तो दोस्तों ये थी हमारा आज का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये हमारा प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है, सेकंड और थर्ड। आई होप कि आप सबको पसंद आया। तो अगर इस टॉपिक पे कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट करेंगे, हाँ करेगा, और हम वो बताने के लिए कोशिश करेंगे, वो आंसर देने के लिए हम कोशिश करेंगे आपको। चलिए, गुड बाय।